आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का बेहतरीन सेशन को लेके हम उपस्थित हो चुके हैं। मात्र इसको देखने से ही आपको बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है उसको अंदाज़ा लगेगा और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाइएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान को क्या नाम दिया गया था? तो यह अंतरिक्ष यान आपका चंद्रयान प्रथम, मानवयान प्रथम, आकाशयान प्रथम, भारतयान प्रथम। कौन था वह? चंद्रयान प्रथम था, जिसको जो है इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और इसरो का मुख्यालय पूछे बउआ तो आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और श्री सतीश धवन एकेडमी कहाँ पर है? तो वो आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है बउआ? हैदराबाद में है। यानी पहला का ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो है तांबा, सोना या कांसा जो है उतना उन्नत तरीका में नहीं था। सोना तांबा तो था ही नहीं, कांसा का प्रयोग लोग किया था। लेकिन आपका मुहर उहर बनाने के लिए, मुद्रा बनाने के लिए सिलखड़ी का चौकोल यानी चार कोना वाला धातु का प्रयोग होता था। यानी सी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के रूप में अपनाया गया था? तो वंदे मातरम जो है आपके लिखे कौन है बउआ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। आई कब अपनाया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 से जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। वहीं पर जो है ये वंदे मातरम को अपना लिया गया था। यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही है। महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था यानी फेमस था? तो महाबलीपुरम जो है पल्लव, चोल, चंदेल, सातवाहन किसके समय में था बउआ? तो पल्लव के वंश में प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में सर्वप्रथम कौन भारत आया था? वेनसांग जो है हर्षवर्धन जो हर्यक वंश का शासक था उसी के काल में आया था और नालंदा में बौद्ध धर्म का भी शिक्षा को ग्रहण किया था। कौन? हर्षवर्धन। इब्न बतूता ये मोरक्को का था। कहाँ का था बउआ? मोरक्को का था। मार्को पोलो जो था वो चीन का खोज किया था, भारत नहीं आया था। फाहियान जो था सबसे पहला विदेशी यात्री था जो चीनी था यानी चीन का था, जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। दीवाने इंसा संबंधित है। मुगल काल में दीवाने इंसा जो थी आपका धर्म प्रचार से था, सड़क निर्माण वाली संस्था था, शिक्षा से संबंधित था, पत्राचार से संबंधित था। तो हम लोग का किससे संबंधित था बउआ? पत्राचार से संबंधित था, सूचना बांटता था। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कालिंजर, खजुराहो, झांसी, महोबा। कहाँ थी बउआ? हम लोग का महोबा थी। फिर आगे बोल रहा है कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? बुध, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी जो है आपका 24 घंटा लेती है। आपका कक्षीय एक घूर्णन गति करने में 24 घंटा लेती है और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि 365 या 366 दिन लेती है। तब वो आपका परिक्रमण गति को पूरा करती है, जिससे ऋतु में परिवर्तन होता है। इसके बाद बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह कौन है बउआ? सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। शनि में जो है सबसे ज़्यादा वलय की संख्या होती है। फिर आपका शनि का एक उपग्रह है टाइटन है। फिर आपका जो बुध आपका पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है और ये भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है। और ये जो है बउआ बहुत अधिक इसका जो है गति का वेग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है। इसमें जितना हिंदी वाले बउआ होंगे उनको बड़ी दिक्कत होगा। स्ट्रेटोस्फीयर, आपका ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। आइनोस्फीयर मतलब आयन मंडल और मेसोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल या बहिर्मंडल।
तो बोल रहा है कि वायुमंडल का सबसे निचला यानी क्षोभ मंडल है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभे मंडल में होती है, जैसे बारिश आना, बादल ओदल सब आपका क्षोभे मंडल में होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए उपयुक्त दशा होता है। फिर आयन मंडल में के कारण ही हम लोग का इंटरनेट, ये टीवी, सब ये जितना दूरसंचार है सब आयन मंडल का देन है। आपका ये बहिर्मंडल जो है सबसे सूर्य के नज़दीक होता है, इसलिए इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। समतापीय मंडल में आपका होता है ओजोन परत होता है। ओजोन परत होता है जो पराबैंगनी किरण को क्या करता है, वो सोखता है। इसके बाद बोल रहा है कि ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं, कैंपोस, सेल्वास, पंपास, लानोस। क्या कहलाते हैं बउआ, सेल्वास कहलाते हैं। पंपास जो है उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है, घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सबसे लंबी समुद्र सुरंग किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन। जब समुद्र सुरंग पूछेगा तो आपका जापान में है। फिर बोल रहा है कि जेरूसलम स्थित है। आगे पूछ रहा है कि जेरूसलम कहाँ स्थित है, तो लेबनान में, इजराइल में, सीरिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो जेरूसलम जो है ईसाई धर्म में जो आपका यीशु मसीह था उन्हीं का जन्म हुआ था और ये इजराइल में स्थित है। फिर आगे बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है। तो माउंट मैकिनले जो है आपका रॉकीज की चोटी है। किसकी चोटी है, रॉकीज की चोटी है। सबसे ऊंची चोटी एंडीज है। कौन है बउआ, एंडीज है। फिर बोल रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्य भाषा के कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लेखा समिति में जो राज्यसभा होता है, जो उच्च सदन होता है, जिसका चुनाव जो है 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है और न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। इसमें बोल रहा है कि सार्वजनिक समिति में कितना लोग जाता है, तो आपका 7 गो लोग जाता है। फिर बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका जितना संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होता है, अगर 2 राज्य का हो गया तो वहाँ पे प्रधानमंत्री, आपसी सहयोग से संबंधित राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करता है बउआ, राष्ट्रपति करता है, यानी सी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहे हैं कि एक तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, सूर्य की दूरी पर, उसकी त्रिज्या पर, उसके घनत्व पर, उसके पृष्ठीय तल पर। तो जो तारे का रंग होगा उसके पृष्ठीय तल पे निर्भर करेगा। किस पर करेगा, पृष्ठीय तल पर। या पृष्ठीय तल जो है ज़्यादा गर्म रहेगा तो वह तारा जो है खूब चमकेगा, और पृष्ठीय तल जो है उसका रंग गर्म ठंडा रहेगा तो वह उतना ज़्यादा नहीं चमकेगा। फिर आगे बोल रहा है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। तो हम जानते हैं 98 फ़ारेनहाइट होता है और इसको सेल्सियस में देखेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना होगा तो हमको याद रखना है C बराबर F-32 × 5/9 होता है। और अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में बनाना है तो प्लस 273.15 को क्या करना होगा, जोड़ देना रहता है। तो बोल रहा है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। तो औसत तापमान 36.9 सेल्सियस होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर बोलेगा तो ओसियाल फेकौना, फेकौना। ये पृथ्वी का उपरला सतह यानी भूपृष्ठ या भूप्रपट्टी पर बोलेगा तो इसके लिए याद रखना है सियाल। बीच वाला प्रॉपर्टी पर बोलेगा तो सीमय। अगर आपको लास्ट वाला नीचे वाला प्रॉपर्टी पर भूक्रोड पर पूछेगा तब आपके लिए याद रखना है नीफे। लेकिन ब्रह्मांड में पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो आपका हाइड्रोजन है, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि उसका ऊर्जा ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है 78.8%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03%। आर्गन जो होता है आपका कितना परसेंट होता है, 0.93% होता है। इसके बाद है हम लोग का निम्नलिखित में किसकी गति वायु में सबसे तीव्र गति में होता है। प्रकाश की, ध्वनि की, हवाई जहाज की, रॉकेट की। तो आपको पता है जो प्रकाश है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको गति करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए और ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है। जबकि ध्वनि का जो चाल होता है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये तो बहुत कम हो गया, इसीलिए प्रकाश का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। मधुमेह जो है आपका इंसुलिन की कमी से होता है।
इंसुलिन की कमी, इंसुलिन को बनाता कौन है? तो आपका अग्नाशय का बीटा सेल, अग्नाशय का बीटा सेल से बनता है। फिर डिप्थीरिया जो है जीवाणु के कारण होता है और ये जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ये संक्रामक है यानी फैलता भी है। गठिया दर्द होता है, नहीं फैलेगा। कैंसर जो है जीवाणु के कारण होता है। कार्सिनोजेंस बैक्टीरिया के कारण, कार्सिनोजेंस बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 19 का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का निर्माण करता है? तो न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। कौन करता है बउआ? तो हम लोग का अमीनो एसिड करता है या राइबोसोम भी करता है, राइबोसोम। फिर आगे बोल रहा है कि इंसुलिन स्रावित होता है यकृत से, अग्नाशय से, पलीहा से, थायराइड ग्रंथि से जो है आपका थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन निकलता है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर नियंत्रण रखता है, पाचन पर नियंत्रण रखता है और इसके लिए इसको आयोडीन चाहिए तब भी बढ़िया से कार्य करेगा। पलीहा जो होता है इसको क्या कहते हैं बउआ? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और ये शरीर का ब्लड बैंक भी होता है, कभी दुर्घटना पड़ने पर जो है सारा ब्लड जो है शरीर से निकल जाता है, तो पलीहा जो है कुछ 1 लीटर 2 लीटर ब्लड को एब्जॉर्ब करके रखता है और बाद में उसको देता है, इसलिए इसको पलीहा को जो है ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है। आपका मलेरिया में क्या होता है? पलीहा का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी की संख्या घट जाता है। फिर अग्नाशय जो है, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। यकृत जो होता है, यकृत से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, बस इससे निकलता है एक पित्त का निर्माण होता है। पित्त जो भोजन को क्षारीय माध्यम में बनाता है उसी का निर्माण यकृत से होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 21 का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, सेम, मक्खन, मछली। कौन है होगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन? तो मछली। फिर आगे बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर। कितना होता है बउआ? हम लोग का होता है 5 से 6 लीटर। इसकी रक्त का जो आपका पीएच मान होता है, पीएच मान होता है आपका 7.8 के आसपास होता है, यानी क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और रक्त का जो है ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड एस्टीनर ने किया था, लैंड एस्टीनर ने किया था। फिर आगे बोल रहा है कि प्रकाश की गति है 9 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है बाबा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश सबसे ज़्यादा चलता है निर्वात में, निर्वात में चलता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। जबकि जो ध्वनि होता है, ध्वनि सबसे ज़्यादा जो चलता है वह आपका ठोस में चलता है, फिर आपका द्रव में चलता है और फिर आपका गैस में चलता है। यानी स्टील में ध्वनि सबसे ज़्यादा चलेगा, जल में कम चलेगा और गैस में जो है तो बहुत कम चलता है। फिर बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर तो दिखता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखता है, और निकट की वस्तु को नहीं देखने के लिए चश्मा के नीचे लेंस लगा रहता है, और ये लेंस रहता है उत्तल लेंस। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा हम लोग का? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है सीधा व छोटा, छोटा और उल्टा, बड़ा व सीधा, बड़ा व उल्टा। क्या होता है बउआ? छोटा व उल्टा बना होता है। फिर बोल रहा है कि ग्रहों की गति विषयक नियम का संबंध है। तो ग्रह का गति का नियम, केवल गति का नियम पूछेगा तो वो 3 गो नियम है। दिया कौन था? तो न्यूटन ने दिया था। आइंस्टीन ने जो दिया था, आइंस्टीन ने दिया था वो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था। और सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया था। और आपका E = mc², ये भी आइंस्टीन ने दिया था। फैराडे जो है धारिता पर नियम दिया था। आपका केपलर जो है विद्युत गति, ग्रहों की गति का नियम दिया था। किसने? केपलर ने। इसने बताया था कि ग्रह जितने हैं उसके सबकी का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। और ग्रह जो है वो अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। और दांडी कहाँ है? तो दांडी आपका गुजरात में है। कहाँ पर है बाबा? गुजरात। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो बुद्ध जो है आपका 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ के निकल जाते हैं रातों रात, और आते हैं आपका बोध गया के नीचे फल्गु नदी के किनारे पर बैठ के खूब तपस्या करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और पहला उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं। और इसको कहा गया, पहला उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जो आपका ये घर से जो निकले थे उस घटना को कहा गया है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। अंत में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो इनको भोजन में जहर मिला के दे दिया जाता है और उत्तर प्रदेश में इनको मार दिया जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हम लोग का सही है। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।